हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जो होता है कोई ना कोई डिफिनिट रूल्स फॉलो करता हो। जैसे एग्जांपल लीजिए, हम लोग सीक्वेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 है, 5, 8, 11। ये यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा 3-3 करके बढ़ रहा है। ठीक है, यानी ये एक डिफिनिट रूल फॉलो कर रहा है। 3 फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है। या हमारा देखिए यहाँ पे 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है मान लीजिए, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, फिर अगला क्या होगा, 3 बढ़ेगा। यानी यहाँ पे डिफरेंट रूल फॉलो कर रहा है। एक बार इसमें 3 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 1 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ 3 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ 1 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ क्या बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो अगला हम लोग का अब क्या होगा, 1 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 3 1 3, एक डिफिनिट रूल फॉलो कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस, या उसको प्रोग्रेशन भी कहते हैं। एक डिफिनिट रूल फॉलो करता हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और भी कुछ मान लीजिए, जैसे कि 1/2। देखिए ये 1/1 है, 1/3, एक बढ़ते जा रहा है, बाय में जाते जा रहा है, 1/4, 1/5। ये हो गया हमारा क्या, ये सीक्वेंस हो गया। ठीक है, सीक्वेंस जब हम लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एपी के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एपी क्या होता है इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए कुछ हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका एग्जांपल और लेते हैं एपी के लिए। एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इसका जो डेफिनेशन होता है कि कोई भी एक टर्म उठा लेंगे। ठीक है, कोई भी एक टर्म उठा लेते हैं, जैसे 3, 5, 2 बढ़ रहा है, 7, 9, ऐसे। यहां देखिए क्या करेंगे हम लोग, कोई भी एक टर्म उठाएंगे। मान लिया कोई एक टर्म उठा लिया, उसका पिछला वाला टर्म घटा देंगे। उसका पिछला वाला टर्म घटाएंगे, अगर हम लोग 5 में 3 घटाएं तो 2 आता है। फिर हम लोग अगला वाला टर्म उससे पिछला घटाएंगे, 7 में 5 घटेगा तो 2 आएगा। फिर अगर ये टर्म उठाएं, उससे पिछला वाला क्या करेंगे, घटाएंगे तो 2। अगर ये कांस्टेंट सेम नंबर आ जाए, ये अगर सेम नंबर आ जाए तो ये एपी कहलाता है। और भी कुछ एग्जांपल हम लोग लेंगे। देखिए जैसे 11 है, 8 है, 5, 2, -1। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, फिर उसी तरीके से चेक कर लेते हैं। देखिए क्या है कि हम लोग कोई एक नंबर उठा लेते हैं, ये 2 उठा लेते हैं, या कुछ भी उठा लेते हैं, ये 8 उठा लेते हैं। 8 उठाया, 11 घटाए तो -3 आया। फिर 5 उठाए, उससे पिछला वाला टर्म हमको घटाना है, 8 घटाएंगे -3 आएगा। फिर 2 उठाएंगे, उससे पिछला वाला टर्म घटाएंगे तो ये क्या हो गया हमारा, -3 हो गया। फिर अगर हम लोग -1 लें और इसमें -2 घटा दें तो -3, ये हमारा फिर सेम नंबर आ गया। क्या आ गया, सेम नंबर। अगर ये सेम नंबर आ जाता है यही एपी कहलाता है। समझ आ गया? यानी कि अगर कोई भी सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है, उस प्रोग्रेशन में एक टर्म उठाएंगे, उससे पिछला वाला टर्म घटा देंगे, तो सब टर्म में कुछ टर्म हम लोग चेक करेंगे, अगर सेम नंबर आ जाए उसी को हम लोग एपी कहते हैं। ठीक है, अब एपी जब हम लोग समझ गए हैं कि एपी क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग ले लिए थे। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिए थे 3, 5, 8, 11, 14, ये हो गया एपी हमारा। ठीक है, तो ये एपी है कोई एक नंबर। ये जो टर्म होता है पहला टर्म, इसको हम लोग T1 मानते हैं, इसको मानते हैं T2,
इसको T3, इसको T4, यानी एक नंबर पे है तो T1, T2, T3, T4, T5 डॉट डॉट जाएगा, लास्ट में आता है हमारा Tn। ठीक है, इसको हम लोग और भी डिनोट करते हैं, A1 से A2, A3, A4, A5, ये हमारा An होता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसका A कहलाता है, और ये लास्ट टर्म का भी स्पेशल नेम होता है जिसको L कहते हैं। समझ आ रहा है? बहुत ही आराम से समझा रहे हैं, इसको समझते जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे जो क्वेश्चन जिस तरीके का क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो देख लीजिए, ये जब हम लोग समझ गए, ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ से अभी पढ़े थे कि जो ये नंबर आता है वो सेम नंबर आता है। ठीक है, तो जो नंबर आया था हमारा वो सेम नंबर एक दूसरे को घटाने पर, यानी T2 को जो ये वाले टर्म को जो इसको घटाए थे T1 से, जो नंबर आता है उसको D कहते हैं, यानी T3 में भी अगर T2 घटा दें इसको भी D कहेंगे, मतलब कि ये वाले में पिछला वाला टर्म घटाते हैं, T4 में भी T3 घटाएंगे, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, D कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है, इसके बाद ये समझने के बाद हम लोग इसको, ये अगर आप लोग समझ गए हैं L किसको कहते हैं, An किसको कहते हैं, Tn किसको, इसका नाम होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, और इसका नाम होता है फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये पहले आया है, फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। अब हम लोग D का जो D है, कॉमन डिफरेंस इसको कहते हैं, इसका नाम है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस जितना भी ये AP में जितना टर्म होगा उस टर्म का नाम होता है, उसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म, तो उसको N से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया है? ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर से इसको एक एक करके सारे का नाम लिखते हैं। ठीक है, अभी देखा कि A को फर्स्ट टर्म कहते हैं, D को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, Tn जो था इसको लास्ट टर्म, और N जो था उसको नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर है उसको नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि जो हम लोग लिख रहे थे T2 में T1 घटाए थे तो उसको D कहते हैं, यहाँ से T1 को इधर भेजते हैं, तो अगर T2 निकालना चाहें तो T1 प्लस D हो जाएगा। इसको हम लोग T1 को, ये T1 था फर्स्ट टर्म है तो A, तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे पुट कर दें तो A प्लस D हो जाएगा। समझते जाना अच्छे से। इसके बाद T3 में अगर T2 घटाएंगे तो वो भी तो D होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो सेम नंबर D हुआ। यहाँ से अगर T3 निकालें तो हो जाएगा T2 प्लस D। ये देखिए T2 का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है A प्लस D, तो पुट कर देते हैं A प्लस D, पहले से D है तो A प्लस 2D हो गया। समझते जा रहा है, आराम आराम से समझा रहे हैं। ये T4 में अगर T3 घटा दें तो वो भी तो D होगा। ये क्या हो गया, T4 अगर निकालें T3 को उधर भेजेंगे, T3 प्लस D हो जाएगा। T3 का वैल्यू है A प्लस 3D, पहले से A प्लस 2D, पहले से D है A प्लस 3D, ये हो गया, यानी T4 का वैल्यू हो गया। अब हम लोग यहाँ से कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब अगर ये A प्लस D है, ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं हम।
तो T2 का जो वैल्यू आया था, पहले T1 को ही लिख देते हैं, T1 को A कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिखना चाहते हैं, यानी T1 बराबर जो है क्या हो गया, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये 1 में बन जाएगा 0, 0 इंटू डी 0, तो यानी A को ऐसा लिख सकते हैं। T2 को अगर लिखें हम लोग A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 को एक घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी A प्लस डी जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद T3 को देखें तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 में से एक जगह 2 बचेगा जो A प्लस 2D हो जाएगा, यानी T4 अगर रहे, मतलब जो यहाँ पे रहता है उसी में 1 घटाते हैं तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है कुछ? इसी तरीके से अगर हम लोग निकालें T100 तो क्या हो जाएगा, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। ये समझ आ रहा है। इसके बाद हम लोग लास्ट टर्म समझते हैं कि T अगर हम लोग n पुट कर दें तो वो क्या होगा, आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अगर हम लोग Tn रख दें, 100 रखा तो यहाँ पे 100, n रखेंगे तो वहाँ पे n रखेंगे, n में 1 घटेगा, d हो जाएगा, ठीक है। ये जो लास्ट टर्म है इसका फॉर्मूला आ गया हमारा क्या, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आज है ये इंट्रोडक्शन क्लास, कल जो है हम लोग पढ़ेंगे, इसके सवाल करेंगे।